Hello students, how are you? I hope you guys also well. Today we are going to study about a new topic which is most interesting, simple and important. That is most important for the exam. Topic is mole fraction. So first question, what is mole fraction? The mole fraction of a component is the ratio of the number of its moles to the total number of moles present in the solution. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके मोलों के नंबर और सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। ओके, जैसे लेट इन अ solution n mole of solute A। अगर हम solute A का n मोल है अगर, ओके, एंड n मोल कैपिटल n मोल ऑफ solvent B are present, then total moles of A and B in solution। अगर टोटल मोल्स कैलकुलेट इन सोल्यूशन n मोल ऑफ सॉल्यूट A, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, ये सपोज दैट मान लीजिए A है और ये B है, इसका n मोल है और इसका n मोल है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, A एंड B, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बहुत सारे सब्सटेंस या कंपोनेंट को मिला करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उसमें A, B, C, D कई चीज़ हो सकते हैं। तो लेट मान लीजिए कि इसमें जो है n मोल A है और n मोल B है, तो टोटल मोल्स ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, n प्लस कैपिटल N। ओके, अब हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, देखिए जो मोल फ्रैक्शन है रिप्रेजेंटेज एज जीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा और नीटा किसको, मोल फ्रैक्शन को। तो हो जाए क्या कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट, चाहे वो कंपोनेंट ए हो चाहे कंपोनेंट बी हो, अपॉन टोटल मोल्स मतलब ए प्लस बी। अगर हमको किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का, तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, और टोटल मोल्स मतलब क्या हो जाएगा कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इट मीन्स टोटल मोल्स। ओके, टोटल मोल्स। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हमको पहले ए का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ए को हम क्या लिख देंगे, जीटा ए इक्वल टू, जीटा मीन्स मोल फ्रैक्शन, तो हो जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। जैसे हम लिख सकते हैं ए का कितना है n मोल, तो n अपॉन
टोटल मोल्स कितना है N प्लस कैपिटल N। ओके, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो क्या हो जाएगा ये जीटा B इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपान टोटल मोल्स। तो B का क्या है N मोल, कैपिटल N, तो N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके, बट अगर n मोल्स हैं तो WA अपान MA एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन या कैपिटल N इक्वल टू WB अपान MB, मतलब मालिकुलर मास, और ये मास है और ये मालिकुलर मास, मास एंड मालिकुलर मास क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो जान लीजिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या है कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन का एडिशन होगा वह ऑलवेज एक होता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं क्या कि जीटा A प्लस जीटा B, जीटा A प्लस जीटा B इक्वल टू 1। टोटल जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, कंपोनेंट A एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इसका जो टोटल ऐड करेंगे तो टोटल इसका जो एडिशन होगा वो कितना होगा 1 होगा। और किसी एक कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो ऑलवेज बिलो 1, वह 1 से हमेशा कम होगा। चाहे जितने भी उसमें कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में A B C D, हमेशा उन सब का जो एडिशन होगा वह इक्वल 1 के होगा, और किसी एक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वह हमेशा बिलो 1 होगा, मतलब 1 से हमेशा कम होगा। ओके, इसको एक हम क्वेश्चन लेके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इसमें A है, ये सॉल्यूशन है, इसमें A कंपोनेंट B कंपोनेंट, ठीक है। सपोज दैट इसका 1 पार्ट और इसका 3 पार्ट है। से जो सॉल्यूट है A, और ये हमारा मान लीजिए A है B है, तो हमेशा जो सॉल्वेंट है वो एक ही होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट जैसे वाटर में हम कई चीज़ डिज़ोल्व कर देते हैं, तो इसमें अगर देखें इसका मान लीजिए 1 पार्ट है और इसमें 3 पार्ट है, तो अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो इसका कितना हो जाएगा 1/4। और मान लीजिए अगर B का कैलकुलेट करना हो, A का हो गया 1/4 और B का कैलकुलेट करना हो तो कितना हो जाएगा इसका 3/4। जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, इसमें ये एक ही है, बिस्किट का पैकेट एक ही है, अब इसको कई लोगों में आप बांट दीजिए, तो जो मोल फ्रैक्शन एक का होगा, मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, कई लोगों में आपने बांट दिया, लेकिन जितने लोग देंगे, क्योंकि पैकेट तो एक ही है ना, उसमें जो बिस्किट है, बिस्किट को नहीं काउंट करेंगे, पैकेट को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो A जो हमारा है जो मिलेगा वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, और सबको ऐड करने पर कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 40 ग्राम NaOH और प्लस 54 ग्राम H2O है। ओके, इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए। देखिए 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम H2O, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल
वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, आफ्टर दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया तो फार्मूले में रह करके हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मतलब जीटा NaOH ये कैलकुलेट करना है और जीटा H2O कैलकुलेट करना है। लेकिन पहले हमें क्या चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा, n मोल, n मीन्स मोल्स, n NaOH इक्वल टू NaOH कितना दिया हुआ है 40 ग्राम मास। मोल्स के लिए क्या होता है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास मैंने दिया है, देखिए WA/MA। और इसका 40 ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना होता है NaOH का इसका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, मतलब 40 होता है। तो 40/40 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 मोल आ गया। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स इन H2O इसमें दिया कितना 54 ग्राम अपान मोलर मास 18 3 × 54 3 मोल आ गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, हम कुछ करना है नहीं। अब क्या, मास ऑफ A मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए कि ये NaOH ये हमारा A हो गया और ये H2O B हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अब इसके कितने मोल्स हैं 1 मोल्स, क्या हो जाएगा मोल ऑफ A 1 हो गया। फिर टोटल मोल्स मतलब क्या, दोनों का A एंड B का। तो A का कितना है 1 है, B का कितना है 3 है, तो कितना हो गया 1/4 मतलब 0.25। वैसे B में कितना हो जाएगा 3/1 + 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, कितना आ जाएगा 0.75। तो देखिए हमेशा जो कंपोनेंट होंगे उसकी वैल्यू 1 से कम होगी और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज हमेशा कितना होता है 1 होता है और कंपोनेंट में हमेशा 1 से बिलो होता है। थैंक यू।